एक सज्जन ने पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से पूछा कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा ईमानदारी से बताना कि भगवान ना मिलने का आपको दुख है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार ना होने पर 20 साल हो गए, आपको दुख हुआ इस बात का? बोले कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है। भाई जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आप बताइए यदि 20 साल से आप व्यापार में बराबर घाटा प्राप्त करते रहते तो क्या आप ऐसा उत्तर देते कि थोड़ा थोड़ा कभी मन उदास हो जाता है? आपकी हालत क्या होती कि 20 साल से आप व्यापार कर रहे हो, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आपकी हालत क्या होती? बोले बेचैन हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। तो भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे ही सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिखे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं, नेत्रों के सामने आ जाते हैं। पक्का संसार की प्रत्येक स्थिति, अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो, धन की चाह पूर्ति करने के लिए कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं है तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो।
लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से बुरे कर्मों का त्याग, अभी आनंद की अनुभूति, अभी विकलता जागृत हो जाए भगवान से। आपने जितनी धन की चाह की, कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हैं? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं? तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान के मिलने के लिए चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से? आप भगवान को कितना प्यार करते हैं? क्या मानते हैं अपना? कितनी चाह है भगवान के प्रति? अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है, देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर। कैसे मैं प्रभु को भूल गया? किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं जला। अब वो बहुत, अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया? वो बड़ा धिक्कार पैदा करता है। तद विस्मरणेन परम व्याकुल। कसौटी है, आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं? जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती हो, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आए? भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है, व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। कैसी लालसा? जैसे आपको यमुना जी ले जाया जाए और डुबकी लगवा दी जाए और ऊपर से चढ़ाकर ताकत पूर्वक आपको दबा दिया जाए, फिर जो आधा पौन मिनट के बाद आपकी सांस लेने की जो व्याकुलता है कि अगर आप सांस न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा माविर, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता इन नियम, संयम, व्रत, उपवास, तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन, भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी,
जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब, कहां, कैसे, किसको मिल जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप है, स्वाध्याय है, सेवा है, तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है, इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, हे, ये कितनी दुर्लभ बात है। यही निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गोस्वामी जी के दोहा जो लिखे, बहुत जोर की भाई जिसकी बड़ाई कर रहे हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेहु। भगवान का अपना घर कौन सा घर है? थोड़े दिनों के लिए आकर चले जाने वाला घर नहीं होता। घर कौन जिसमें स्थायी बसा जाता है। भगवान मेहमान बनकर नहीं आते भक्त के हृदय में। सो राउर निज गेहु, वो अपने घर की तरह। किसके? बोले जाहि न चाही कबहु कछु, बहुत उच्च कोटि की कसौटी है। निरंतर आपके हृदय में भगवत दर्शन होंगे। अपना घर जाहि न चाही कबहु कछु, शर्त है। तुम सन सहज स्नेह, ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। ये आधा दोहा बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। जाहि न चाही कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, बस इतनी बात पूरी साधनाओं की है, जितने भी मार्ग हैं। ये आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो आगे की बात गारंटी, भगवान कभी एक मिनट आपके हृदय से नहीं जाएंगे। जाहि न चाही कबहु कछु, बहुत बड़ी बात। कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु, कभी भी कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। दूसरी इच्छाओं का सर्वथा नाश हो गया। एकमात्र केवल इच्छा भगवान में जाकर समर्पित हो गई। कर्म की, किसी भाव की, किसी भी दिव्यता की अब आवश्यकता नहीं रही। भगवान स्वयं हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले भगवान स्थायी प्रगट हो। सच्ची मानी गलभैया दिए हुए युगल सरकार नेत्र में, हृदय में, रोम रोम में, जिधर दृष्टि डाले जड़ चैतन्य में सर्वत्र दिखने लगते हैं। शर्त है जाहि न चाहे कबहु कछु। अब इस कसौटी पे कसो। और सहज स्नेह, जैसे अपनी मां से सहज स्नेह होता है, कोई लगाव जोर, कोई कामना, मेरी मां है, ऐसे मेरे प्रभु। वो मेरी मां कैसी है ये प्रश्न नहीं होता कि ऐसे ऐसे लक्षण वाली हो तो मां तो मां है। ऐसे सहज प्रेम अपने प्रभु से। भगवान के मिलन की चाह तभी प्रकट होगी जब जाहि न चाहे कबहु। ये बहुत जोर की बात है, बड़ी विलक्षण बात है। जो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, कोई चाह नहीं रह गई, किसी से कोई संबंध नहीं, सहज स्नेह इष्ट देव से, और इष्ट देव से भी कोई चाह नहीं। अब मिलन की अपेक्षा थोड़ी रह जाएगी, वो यही हृदय में ही प्रकाशित हो गए। व्याकुलता, चाह तो केवल प्रभु की, अन्य सब चाह खत्म। हम यही परेशान हैं, पूरा जीवन हुआ जा रहा है अपने सबका कि चाह बटोर कर केवल प्रभु की चाह नहीं रह गई। बहुत सी चाहें हैं, ये चाह जब तक है तब तक साधना ही अधूरी है, छेद है। जैसे हम रात दिन दूध दुहे चलनी में, तो हमको एक चुल्लू पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। हरिगुरु कह रहे हैं कि अन्य चाह चलनी में गाय दुहना है, अन्य चाह बनी रही
तो भगवत साक्षात्कार की चाह नहीं आएगी। इसलिए अन्य चाह को मिटाना ही साधना है। साध माने चाह, ना माने नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई साध ही। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। साध माने चाह, साधना, चाहना, यही साधना है। चाह ना रह जाए। आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। आशा केवल आशास्य दास्यम वृषभानुजाया। कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले। तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्थान यमा यमा। अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल गए। यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती, वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई। ये बड़ी जोर की, कोई साधना नहीं थी, सब साधना ब्राह्मणों में थी। देखो, सुन सुन के चाह पैदा हो गई। इसीलिए भगवान कहते, जैसा मैं सत्संग से, वैसा मैं किसी अन्य साधन से नहीं। सत्संग से मैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता हूं, क्योंकि चाह पैदा हो जाती है, सुनने मात्र से चाह। अब उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, मैं कब देखूं, मैं कब नंदनंदन को देखूं। ये ब्राह्मण लोग ऐसे नियमनिष्ठ है कि इनको यज्ञ से फुर्सत नहीं है, और अगर हम कहें भी तो शायद इनका भाव ना बने। हम उत्तम कुल के ब्रह्म ऋषि, हम भाई वहां कैसे जाएं, वो कैसे दर्शन, क्योंकि वो जानती थी स्वभाव। अब बड़ा विचित्र अंदर पीड़ा पैदा हुई कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, और हमारे श्याम सुंदर कृपा करके दर्शन दे तो हो सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं। क्योंकि हम पातिव्रत धर्म धारण किए हुए अपने पति के विरुद्ध नहीं चल सकती, और पति कभी हमको लेकर के वृंदावन जाकर के, नंदगांव जाकर लालजू के दर्शन नहीं करा सकते। अब अंदर से व्याकुलता हुई रोज सुनने के कारण, हे नाथ आप ही कोई विधान बनाओ और दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते, और दिशा बता जाते कि आज इधर गौवें चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ली, मथुरा की तरफ गौवें चराते हुए चले। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे, और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा, शाम के गौवें वापस घर ले चलना है। और इतनी भूख लगी कि अशय हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा, सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो, जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना, ऐसी बात। वो गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये तो गौवें चराने वाले, ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहां भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को, कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं की, देखा भी नहीं। बोले देखो, निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नियां? बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं, और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग, कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी, जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम हिवा। भगवान ने कहा आओ स्वागत है तुम्हारा, भगवान स्वागत कर, स्वागतम वो महाभागा। ये दोनों के लिए प्रयोग किया है, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। महाभागवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ, तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आए हो, तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान सब सखाओं के साथ बैठ गए, महायज्ञ उनकी पत्नियां करें, साक्षात
यज्ञ भोक्ता भगवान को पवारेंगे, भगवान पाए। आश्वासन दिया, जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे तुम्हारे पति आदि, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, आप सब तुम्हारी आराधना करेंगे, सब तुम्हारी वंदना करेंगे। उनको लगा था वापस जाएगी तो शायद दोष दृष्टि करे ब्राह्मण जन। अब किसी भी भाव से सही भगवान ने उनका प्रसाद तो पाया ना, भले भाव नहीं था ब्राह्मणों के, लेकिन पत्नियां तो उन्हीं की थी। उनके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा। धिक जन्म नस्त्रिविध विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। धिक्कार है हमारी विद्या को, हमारे व्रत को, हमारी बहुज्ञता को, हमारे कुल को, हमारी इस यज्ञ क्रिया को, जो मैंने स्वयं अधोक्षत भगवान से विमुक्ता की। ब्राह्मणों को अब ऐसा ज्ञान हो रहा है क्योंकि अब भगवत प्राप्त पत्नियों का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हुआ ब्राह्मण पत्नियों को? चाह मात्र से, कोई अन्य साधन नहीं, सुन सुन के चाह प्रकट हो गई। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु, प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो और वो भी बीमार होकर मरणासन हो, अब उसकी व्याकुलता, पूरे कुल का आंख का तारा वो भी मरने जा रहा है, कैसा व्याकुल, उसको कितनी व्याकुलता होगी। पर यहां हमारे जीवन की शाम होती जा रही है, हम आए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो नहीं रही, भगवत प्राप्ति से हम उदास हैं, भोगों में हम हर्षित हो रहे, कहां हमें सुख है। एक ही ट्रेन जाती है और हमें वहां जाना है, और हम पहुंचे देखा वो ट्रेन जा रही सामने, कैसी व्याकुलता। अब हम दौड़ के चढ़ नहीं सकते, ट्रेन छूट गई, एक ही ट्रेन है वहां जाने की, ऐसी व्याकुलता। एक ही शरीर है जो भगवत प्राप्ति करा सकता है मानव दे, और वो भी शाम होने जा रही, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, और हम चैन से हैं। इसलिए भगवान से मिलन की चाह, जितने साधन है वे चाह पैदा करने के लिए है। ये चाह धीरे धीरे पैदा होती है। खूब नाम जप, सत्संग, भगवान के धाम आदि का वास, तीर्थ स्थानों में नाम जप करते हुए पवित्रता से भ्रमण, किसी की निंदा नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, धीरे धीरे चाह पैदा होने लगती भगवान से, और फिर वो बढ़ने लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन से जब चाह होती है तो भजन ही में हमारा मन नहीं होता। अरे भजन करने से होता है कि भजन होता है? भजन होता तो सिद्धों का है, भजन करना पड़ता है। कहते करना चाहते परंतु होता नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें भजन करने की भूख हो, तुमसे भजन नहीं होता। जब पानी की प्यास लगेगी तो प्यासा ही प्यास चिल्लाओगे और कुछ नहीं सुनाई देगा, रबड़ी खवाई जाए तो भी नहीं, आप कहोगे पानी पिलाओ। यदि भजन की प्यास जग गई तो तुमसे भजन कैसे नहीं होता? अवश्य भजन की प्यास नहीं जगी, बातें केवल बनाते हो। सच्ची मानिए, जिनको कुछ प्राप्त करना नहीं है उनको भी तो देखो, भजन का पूर्वाभ्यास उनको चैन नहीं लेने देता। ये तो जाएगा, याद नहीं तो कल जाएगा, इसको क्या करना है, इसको सजा संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करो जितने मिनट। अरे इतना कीमती समय जिसे तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत यहां से जाना है प्यारे, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खूब कमा लो, जितना नाम धन कमा लोगे मौज करोगे, लोक परलोक, ई परलोक सकल सुख पावत, ई परलोक सकल सुख पावत। धिक्कार है अपने को, यदि सत्संग मिला, मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भजन जब जीवन बन जाए, भजन थोड़ा भी छूटे तो बर्दाश्त करो। कैसे बर्दाश्त हो जाता है? ये कोई बात करने लगता है तो दृष्टि बदल गई, अत्यंत सावधान, बीच बीच में उसको उत्तर दे रहे हैं, उसके चेहरे से वृत्ति हटा ली या उसके चेहरे पे एकाग्र कर लिया, राधा नाम लिख रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी प्रभु से बिलग रहना मानो मृत्यु, जैसे मृत्यु से भय, से विस्मरण से भय। अभ्यास तो कीजिए। अरे दिव्यता ही दिव्यता, आप में आप भगवान के अंश हैं। पहले भजन किया जाता है फिर भजन होता है। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए।
ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो बस 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो, खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप्प लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय, लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं, हर सब। यही बात गुरुदेव ने बचपन में डाली, बलिहारी गुरुदेव की, जो और कोई सूत्र ही दिमाग में पूरे जीवन में जहां कहीं भी हुआ तो सब बातें सुननी, पर गुरुदेव की बात याद रखते थे कि कोई भी श्वास खाली न जाए, हर समय भजन करना। बच्चा जब छोटे थे जगा के 2 बजे रात्रि, उन्हीं का जगाने का नियम, उन्हीं के जगाने की अभ्यास वृत्ति। 2 बजे रात उठ रे, तखत के नीचे ऐसे चटाइयों में सोते और ऐसे कुटिया में वहां बैठते, उठ रे, देख 2 बज गए, किसान लोग बैल लेकर के हल जोतने जा रहे, तुम बाबा जी बनने निकले, अभी पढ़ो, बैठ, पहले भजन करवाते, फिर चलो स्नान आदि। बहुत अहोभाग्य जो ऐसे भजनानंदी गुरुदेव मिले, भजन प्रधान जीवन। किसी ने कहा लाख नाम जप करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये तुम्हें लगाने के लिए कहा जा रहा है। जरूरी नहीं कि तुम लाख नाम जप किए बस बंद कर दिए, हर श्वास हर क्षण, तभी आप भगवत प्राप्ति। बात समझना, 1 लाख नाम जप कर लिया और समय बर्बाद किया, शेष तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रेम, जो भगवत साक्षात्कार, जो दिव्यता, वो नहीं आएगी आप में। यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा, तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी, उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। समझो आप, यहां सीधे प्रकृति से ही संबंध है, परमात्मा के संबंध की कहीं कोई वार्ता ही नहीं जगत में। ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं, इसमें भाव होता है, भूखे नहीं है, भूखे नहीं। भगवान बहुत करुणामय है, चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए, परमात्मा से संबंध नहीं, यही बड़ी हानि हो गई। और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कम मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, आएगी, देख लेना, क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं, वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब
समान तेई प्राणी। जिंदा वो मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संप्रदाय ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जान। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो। सोचत दिवस बितात लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जी, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहिए। माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है। प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे, सम है। हाँ, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे। अहंकारी भगवान से विमुख वो ऐसे हैं, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख वो ऐसे हैं। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे, अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, ना है, न रहेगा, देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और इन करणों से संबंध विच्छेद तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे हैं। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया या जहां से आया वो जमा है बैंक, और मर गए, और वारिस कोई है नहीं, तो भारत सरकार के काम। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है? चिंतन फंसाता है। कितने हुए? बोले 99। बोले एक और जोड़ो 100 हो जाए। एक नहीं मिलेगा, 10 मिलेंगे। बोले अब 109 है, अगर और व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है, तो नींद में हम बेशुद्ध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, तो तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं। जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था। आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। यह सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते। सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा। चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है, वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता, भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके। पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा?
ये भूल जाओ, जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के कि बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय यह नहीं होगा कि हमारा प्रेम है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं, ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया, ये सब मरेंगे। पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी वो, कि पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद। स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले माता जी दिन भर इंतजार कर, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक सही लगता कि मरेगी, तुम वहां मरेगी तब कैसे रह पाएंगे, ये पिता पधारेगा, ये परिवार कौन है मेरा। और जो बात करती नहीं, तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो। बस वहां संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। एकांत में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार प्रश्न होता, मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अद्दर आने लगा, भाग संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी। तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या। सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे, तो संत संग ही नहीं है। बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा। सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना, किसी की ताकत नहीं और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी ना किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो, बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा। आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब हैं, जितने संबंध आप मान रहे हो। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पे, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर यह ज्ञान वैराग्य से होता है, और यह वैराग्य विवेक से होता है, और यह विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। यह हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे, जैसे आपने निश्चय किया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना, जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यत तज्ञ विस्मय परिणाम अमृतोपम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है। क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं सकता। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है जो सत्संगी है। जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल, उनमें सुगंध ना आ जाए। ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित हां फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा, फर्क पड़ा, इसे ये फर्क नहीं है। यह देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए, सत्संग हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, यह चमत्कार है सत्संग का।
ये नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई, तो बोले बड़ा चमत्कार। इसे चमत्कार नहीं कहते, चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना। सुख और दुख ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है, सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो, जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी हो कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल यह है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान के प्रेमी महात्माओं ब्रह्म ऋषियों से स्थापित हैं। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन ऐसे नहीं, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं है। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। यह मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है, वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वो अज्ञानी है, संत नहीं। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा, ये अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है। उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देंगे, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है,
किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है तब। ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें देवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि ये अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रवे दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए हैं। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन हैं। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और वर्षा दिया सत्संग के द्वारा। भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वायु हैं, उस सुगंध को फैलाने वाले हैं। जितना लाभ संतों से होता है उतना और किसी से नहीं होता। मतलब समुद्र भी उतना लाभ सबको नहीं दे सकता जितना वर्षा से होता है, क्योंकि समुद्र के पास जाना पड़ेगा और वर्षा तो फैल कर सब जगह होती है। ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान आनंद समुद्र हैं तो आनंद समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन, तो उस आनंद समुद्र की हर आनंदमयी बात लेकर संत जन प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा संसार को भिगोते रहते हैं भगवत रस में, भगवत आनंद में। आनंद की बाढ़ अगर कहीं आई है तो सत्संगी के हृदय में ही आई है। भगवान के प्रेमी भक्त अगर कोई बने हैं तो संत कृपा से बने हैं। इसलिए अगर किसी को सत्संग प्राप्त हो गया है तो उसे छोड़ना नहीं। ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। महत्संगस तो दुर्लभ हो। भगवान का पूजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना आज तक किसी के जीवन में आया है तो संत संग से आया है। हम तो ये देख पा रहे हैं कि भगवान से भी अधिक कृपा महात्माओं की जोरदार होती है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी दुर्गति बंद नहीं हो रही। और संत का सानिध्य प्रगट में मिल गया तो दुर्गति वहीं से रुक जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात। हमारा सबसे बड़ा लाभ का केंद्र संत महात्मा है। विश्व का आज तक जो लाभ हुआ वो संतों से हुआ है। लीला देखने में, लीला सुनने में हमारे हृदय में तभी प्रीति होगी जब प्रेमी महात्मा गायन करेगा। खास बात है, जो भगवान से प्रीति करते हैं वो जब चर्चा करते हैं तो एक विशेष आनंद होता है। भगवान के प्यारे भक्त साक्षात परम पावन तीर्थ स्वरूप होते हैं। उनके दर्शन स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। बड़े बड़े तीर्थों का स्नान करना, वहां जाकर संयम नियम पूर्वक जैसी महिमा है वैसा निर्वाह करना, तब कहीं आगे चलकर फल मिलता है। लेकिन सत्संग का तो तत्काल फल मिलता है। तत्काल फल मिलता है, जीव का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के दास की महिमा है, निश्चित विश्वास कीजिए। भगवान के दास की महिमा ऐसी है कि उसको भगवान चाहे बाद में मिले, लेकिन भगवान के दास का दासत्व जो ले ले उसको पहले भगवान मिलते हैं। ये खास बात है। दास दासोहम में एक खास बात है। भगवान के दास का आश्रय ले लिया तो उसको भगवान बाद में दुलार करेंगे, पहले दास के दास का दुलार करेंगे। जैसे बिजली का कनेक्शन ना हो, सही कनेक्शन ना हो, तो बिजली आ भी रही बोर्ड में, आपका स्विच भी सही है, तार भी लगा हुआ है, बल्ब भी सही है, ऑन ऑफ भी कर रहे हो, लेकिन नहीं जलेगा वो। ऐसे ही अगर संत से सही कनेक्शन आपका नहीं है, फिर आप ये शब्द बोल सकते हैं कि मेरा परिवर्तन नहीं हुआ। बल्ब भी सही है, तार भी सही है, स्विच भी सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही, बस थोड़ा और अंदर डालने की जरूरत थी तार, जिससे कनेक्शन हो जाता। कनेक्शन नहीं हुआ तो ऑन करते रहिए, वो जलेगा नहीं। तब आपको लगेगा कि बिजली नहीं है,
नहीं, बिजली है उसमें, आपके कनेक्शन की कमी है। यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए।